हमारे साथ इस वक्त अजय आलोक जी भी जुड़े हुए हैं। अजय आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपने उन्हें कोरोना वायरस कह दिया, लेकिन वायरस की एंट्री तो आपने ही कराई। संजय जी कह रहे हैं कि हमसे ही चूक होती रही, हम जिससे भरोसा करते हैं, जिससे बनाते हैं, वही हमारे पीठ में छुरा भोंक देता है। तो गलत क्या कहा संजय जी ने? ठीक ही कहा ना, इतिहास ऐसा ही है जेडीयू का। लेकिन तब भी हमारे नेता का हृदय इतना बड़ा है और इतने विनम्र स्वभाव के हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको हर चीज से बचाव हो जाता है। कोरोना वायरस को एंट्री हमने जरूर करवाई थी, लेकिन जब डायग्नोज कर लिया कि संक्रमण फैलाने वाले हैं तो उनको बाहर भी हमने कर दिया और समूल विनाश भी आज कर दिया, फाइनली एक्सप्रेशन का चिट्ठी देकर। लेकिन थोड़ा लेट नहीं हो गया, नहीं लगता अजय आलोक जी? नहीं, लेट नहीं, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन देर तो आए ना। अरे देर क्या है, इनको तो कायदे से इनको संकेत तो मिल गया था, 1 साल पहले ही इनको छोड़ देना चाहिए था, लेकिन ये छोड़े नहीं। इनका आत्मसम्मान में थोड़ी कमी थी, तो इसलिए आज फाइनली ये काम हो गया। महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा उनकी बढ़ गई थी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि भाई उनकी। देखिए उनकी महत्वाकांक्षा की बात बस इतनी करूंगा कि जिसका जन्म ही हुआ हो मार्केटिंग करने के लिए, जिसने अपने जीवन की शुरुआतें ब्रांडिंग और मार्केटिंग से की, जो शुरू से कॉर्पोरेट दलाली करते रहा, जो शुरू से एक नेता का कंधा अपने दुकान चमकाने के लिए लगाते रहा, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कहेंगे आप? तो ये लोग राजनीति का आर नहीं जानते हैं ना। लेकिन फिर अजय आलोक जी, तो इस पे तो सवाल आप पे ही उठ रहा है कि अगर आपको ये पता था सब कुछ, उनका पोर्टफोलियो तो आप जान रहे थे, समझ रहे थे, उनकी एंट्री आप करा लेते हैं, और अब उसके पहले उनकी बहुत बखान भी की गई कि भाई उनकी स्पेशलाइजेशन है इसमें, और अब आप कह रहे हैं कि देखिए वो तो कॉर्पोरेट दलाली कर रहे थे। बिल्कुल, वो तो आदमी के लक्षण तभी ना पता चलते हैं मैडम, जब आदमी आपके साथ रहने लगता है। दूर के ढोल तो हमेशा सुहाने ही लगते हैं। काफी वक्त नहीं लग गया उनके इस पोर्टफोलियो को समझने में, या फिर क्या कीजिएगा? जेडीयू बड़ी सिंपल पार्टी है, बड़ी बेवकूफों की पार्टी है, समझदार लोग हैं, भोले भाले लोग हैं हम लोग। अजय आलोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ सवाल हैं जो न्यूज़ 18 उठा रहा है, उन सवालों को भी हम पहले दिखाना चाहेंगे कि पार्टी से बर्खास्त प्रशांत किशोर अब कहां जाएंगे, पीके का अगला ठिकाना कौन सी पार्टी होने वाली है, क्या अब बंद हो जाएगी पीके की दुकान, क्या कांग्रेस का दामन पीके थामेंगे? क्योंकि ये सवाल इसलिए माकूल है इस वक्त में क्योंकि लगातार प्रशांत किशोर के मूव जो है वो बता रहे थे कि वो क्या चाह रहे हैं, और इस स्टैंड के बाद कार्रवाई होनी तय है। हालांकि वक्त क्या होगा, समय क्या होगा, वो मुकर्रर नहीं था, जिस पर आज औपचारिक मोहर लगा दी गई है। अजय आलोक जी, आप कुछ गेस कर पाएंगे? आपका तजुर्बा क्या कहता है कि प्रशांत किशोर किधर जा सकते हैं? मैडम, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जी। अगर आपका घर बंगाल में हो, आपका घर हैदराबाद में हो, आपका घर दिल्ली में हो, आपका घर महाराष्ट्र में भी हो, आपका घर चेन्नई में भी हो, तो आप किस घर में जाएंगी? आपको भी नहीं पता होगा कि आप अगले सप्ताह कब जाएंगी, परसों सप्ताह कब जाएंगी, कहाँ कब जाएंगी। अजय जी, तब तो मैं ये मान के चलूं कि ये जिसमें भी जुड़ने जा रहे हैं उस पार्टी को सावधान हो जाना चाहिए। बस कोरोना, सभी पार्टी को, क्योंकि कोरोना वायरस है, जहाँ जाएंगे नाश ही करेंगे। ये तो मैंने कल से मैं बोल रहा हूँ कि हमने मुक्त किया, अभी जहां जाएंगे इनकी दुकान एक्चुअली अब बंद होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार को ही हथियार बना के उनका चेहरा चमका के ये अपनी दलाली करते थे, तो वो सब चैप्टर अब क्लोज हो गया। लेकिन अजय जी, आप ये बात तो मानेंगे, इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि कुछ भी बेवजह नहीं होता है। हाल के दिनों में जिस तरीके से प्रियंका गांधी को लेकर, राहुल गांधी को लेकर प्रशांत किशोर मुखर हुए, उनकी बड़ाई की, सीए पर उनके स्टैंड के साथ खड़े आए, ये लगता है कि उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ है। अरे झुकाव कांग्रेस की तरफ में बिल्कुल मान लेता है, लेकिन 7 महीने पहले का बयान जरा उनका उठा के देखिए। उन्होंने राहुल गांधी को कहा था कि बहुत अपरिपक्व है, प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है, अभी इनको संसद की कार्य शैली समझने में 7-8 साल लगेंगे। यही वो प्रशांत किशोर है। मैं तभी तो कह रहा हूँ, इस आदमी की विश्वसनीयता है ही नहीं। ये सब पार्टी के लिए डेंजरस है। ये एक पार्टी के बाद दूसरी पार्टी को, दूसरी पार्टी के बाद तीसरी पार्टी को, एजेंडा डिफरेंट है इस आदमी का। उस एजेंडे की पूर्ति आप नहीं कर पाए। हम तो सवाल ही नहीं उठता है, हम गरीब पार्टी कहाँ से कर पाएंगे? इनका 200 करोड़ का बजट होता है, 150 करोड़ का। इलेक्शन कमीशन ने वाईएसआर ने दिया था कि 20 दिन के लिए, इनकी आईपैक ने 37 करोड़ रुपए लिए थे। पता नहीं क्या करते इतना पैसा। अच्छा अजय, जरा हाँ और ना में जवाब दीजिएगा। जरा बताइए कि इनके पार्टी में रहने से आपको अब तक कुछ फायदा हुआ, या आप जाने के बाद कोई नुकसान हो सकता है? पार्टी के में रहते हुए सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ, क्योंकि हमारा वर्कर कंफ्यूज हो जाता था कि प्रशांत जी क्या बोल रहे हैं, प्रशांत जी क्या चाहते हैं, और उस कंफ्यूजन को बाकी लोग दूर करते रहते थे। इनके जाने से तो एक कहावत है कि आई तो लक्ष्मी गई तो बला, तो हमारे यहाँ से बला टली, कोरोना वायरस गया हमारे यहाँ।
आपने इस वायरस को बाहर छोड़ दिया है कि आप जाइए कहीं और जाकर इस इन्फेक्शन को फैलाइए। हमने अपने यहाँ से समूल नाश कर दिया है, बाकियों का काम है, वो देखें क्या करना है, बाकियों का जिम्मेदारी हमारी नहीं। ये कार्रवाई सिर्फ उनके ऊपर भाषाई मर्यादा से इतर जाने की वजह से हुई, या इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि वो समझ जाएं, सुधर जाएं, लेकिन वो नहीं हुआ? देखिए, मैंने फिर कहा कि हमारे नेता बहुत विनम्र स्वभाव के हैं, बहुत विशाल हृदय के हैं, वो सबको बहुत मौका देते हैं। कृष्ण ने भी जरासंध को 99 बार मौका दिया कि अपनी गलती सुधारने का। जब 100वां बार जरासंध ने गलती की तभी कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया था। तो ये सब चक्कर होता है, कोई जीव होते हैं सुधर नहीं सकते हैं, क्या कीजिएगा। लेकिन ये जाते जाते आपको डैमेज नहीं कर गए? इनकी डैमेज करने की औकात कहाँ है, कर क्या सकते हैं ये बक्सर के जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां इनके कहने से 5 वोट नहीं